तो इस प्रकार जो घरेलू हिंसा से शिकार महिलाएं हैं उनके लिए सखी वन स्टॉप सेंटर्स की व्यवस्था है, प्रदान की गई है। यानी सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, निवास की सुविधाएं हैं, विधिक सहायता की सुविधाएं हैं, वो सभी एक साथ प्रदान इनमें करवाई जाती है। अब क्या होता है, प्रश्न आएगा कि वर्तमान में क्या जो घरेलू हिंसा हुई अधिनियम बना है उससे घरेलू हिंसा कम हुई है, बढ़ी है, क्या क्या हुआ है इसके तहत, तो इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न आ सकता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर घरेलू हिंसा में तीव्र वृद्धि हुई, सत्य है या असत्य है? तो क्या है, ये सत्य है कि हाँ वास्तव में घरेलू, अब यहाँ कारण भी पूछे जा सकते हैं कि घरेलू हिंसा के कारण क्या है। तो इसमें आर्थिक कारण आ सकते हैं कि महिला है वो जॉब करना चाहती है लेकिन पुरुष उसको करने ही नहीं देता है। नशावर्ती हो सकता है, पुरुष सदस्य है वो नशा करता हो और उसके लिए घर का सामान बेचता हो, गाली गलौज करता हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं देता हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या पुरुष का ईगो हो सकता है, पितृत्वात्मक सोच हो सकती है, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसकी स्थिति देखें कि इसके जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें घरेलू हिंसा के अपराध कितने होते हैं, तो 2022 के अंतर्गत जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए वो 30,900 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 23% केस थे वो क्या थे, घरेलू हिंसा के थे। क्या थे, घरेलू हिंसा के थे। यानी लगभग 1/4 या 5वां भाग महिलाओं का होता है उनमें से घरेलू हिंसा का होता है। लेकिन अब इसमें भी दुविधा ये है कि अधिकतर मामले जो चीजें हमने बताई है ना, तो कुछ अलग अलग आंकड़े आते हैं, विश्व बैंक अलग बता देता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा लगा जाता है कि लगभग दुनिया की 70% महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार होती है। तो अलग अलग, लेकिन जो कानूनी आंकड़ा है वो यही है कि लगभग 25%, 20 से 25% जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उनमें से लगभग 1/4 है वो किसका होता है, घरेलू हिंसा का होता है। और मामले हैं वो दर्ज नहीं हो पाते हैं, इसलिए आंकड़ा कम है। वास्तविक आंकड़ा तो इससे कम से कम 20-25 गुना है। अब एक विवाद और भी चलता है कि क्या घरेलू हिंसा है वो केवल महिलाओं के खिलाफ होती है, पुरुषों के खिलाफ नहीं होती है क्या? तो घरेलू हिंसा है वो पुरुषों के खिलाफ भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वे आए हैं जिनमें महिलाएं उत्पीड़क है और पुरुष है वो पीड़ित है, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस कानून के तहत कि जिसमें घरेलू हिंसा है वो पुरुष भी उसका पीड़ित हो सकता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर पुरुष के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है तो वो अपना शिकायत है वो कहाँ दर्ज करवाएगा, तो आईपीसी की सामान्य धाराएं हैं उनके तहत शिकायत दर्ज करवा सकता है, इस कानून के तहत नहीं करवा सकता। इसमें संशोधन की बात है वो कही जा रही है, इसमें संशोधन होना चाहिए और पुरुषों पर भी घरेलू हिंसा होती है उनको भी होना चाहिए। और इसकी अगर एक और होती है, जब महिलाओं से और जाति संबंधी कानून बनते हैं तो उनकी दुरुपयोग की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। अब ये कुछ ऐसी चीजें भी है जिन पे लागू नहीं होता है। अगर कोई तलाक ले लिया है किसी ने और वो अलग रहने लग गई है, दूसरी शादी कर ली है, तो बाद में वो पहले पति पे इसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। अब आप कहोगे कि सर तलाकशुदा महिलाओं के तो ये है वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। कुछ ऐसी चीजें भी है जिन पे लागू नहीं होता है। अगर कोई तलाक ले लिया है किसी ने और वो अलग रहने लग गई है, दूसरी शादी कर ली है, तो बाद में वो पहले पति पे इसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। अब आप कहोगे कि सर तलाकशुदा महिलाओं के तो ये है वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तलाकशुदा से मतलब है कि वो तलाक रहकर कहीं रह रही है, अगर उसका भाई या उसके रिश्तेदार अगर कोई उत्पीड़न करते हैं उसका, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो करवाया जा सकता है। तो ये घरेलू हिंसा है, पारिवारिक हिंसा है, तो पुरुष सदस्य है और उनके रिश्तेदार सब इसमें शामिल होते हैं। इससे पहले जब घरेलू हिंसा होती थी, पारिवारिक हिंसा होती थी, उसमें
आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है 498A, उसके तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता था, उसका प्रावधान था। लेकिन उसके स्थान पे ये अब ये एक्ट, ये कानून आ गया है। और महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना है वो 28 मई 2018 को की गई है।